नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, आपको तो ये पता होगा कि फिल्मी पर्दे की कलाकार वो करते हैं जो उन्हें निर्देशक बताते हैं और उनका वो रियल लाइफ नहीं होता है, रियल लाइफ होता है, यानी कि फिल्मी पर्दे की दुनिया। लेकिन क्या आपने कभी एक ऐसी कहानी सुनी है जो अपनी फिल्मी पर्दे की कहानी को एक असली जीवन में साकार कर देती है? जी हाँ, खून खराबे और अपराध से भरी एक ऐसी कहानी जो कि एक अभिनेत्री की रियल लाइफ यानी कि सच्ची जीवन पर आधारित हो गई और उसने ऐसे ऐसा काम किया जो कि बड़े बड़े करने के बारे में सोचते हैं या फिर सोचते ही डर से कांप उठते हैं कि ये कैसे हो सकता है। तो आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जो कि पूरी आपको टीवी पर्दे या फिर फिल्मी पर्दे की कहानी लगेगी। तो जुड़े रहिए मेरे साथ और देखिए इस कहानी को। नाम है पल्लवी ठाकुर, पद आरजेडी की नेता। पिछला जो पास्ट रहा है वो भोजपुरी फिल्मों का रहा है। भोजपुरी फिल्मों एवं सीरियल में पल्लवी ने काम किया, सफलता नहीं मिली तो माँ बाप ने शादी करवा दी एक अमीर आदमी से। कुछ महीने बाद ही पल्लवी के हस्बैंड की हो जाती है मृत्यु। फिर पल्लवी करती है दूसरी शादी। दूसरी शादी के बाद पति को अपनी पत्नी के चरित्र का पता चलता है, फिर पति उसे छोड़ देता है। फिर पल्लवी ने की तीसरी शादी। सिर्फ वो इस शादी में नहीं थी, इसके अलावा भी उसके अवैध संबंध बाहर चल रहे थे किसी ठेकेदार के साथ। जैसे ही वो फिल्मी पर्दे से बाहर आई, उसे कीड़ा लग गया राजनीति का। पल्लवी की फोटो जगह जगह पर आप आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के साथ भी देखेंगे। चस्का जब किसी को विधायक बनने या फिर राजनीति का लग जाता है ना, तो ये भूल जाता है कि क्या सही है या फिर क्या गलत है। उसे अपना पूरा किरदार एक अभिनेता जैसा ही तो लगने लगता है। इसलिए शायद किसी ने कहा है कि नेता और अभिनेता में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि कोई कोई नेता इस बात को सिद्ध कर देते हैं, जैसे इन्हीं को ले लीजिए। आगे की कहानी ये है कि मैडम पल्लवी ने अपने तीसरे पति अविनाश के साथ मिलकर उस ठेकेदार की हत्या करवा दी जिसके साथ उसका अवैध संबंध था। अब ये सब क्या हुआ है, कहाँ की है पल्लवी, किस जगह की है? अब आरजेडी से आपको पता चल ही गया होगा कि अधिकतर चांसेस यही है कि ये बिहार की हो। जी हाँ, ये बिहार की कहानी है। किस जिले की कहानी है, आइए जानते हैं। आरजेडी नेत्री पल्लवी ठाकुर उर्फ निराली, जिसे पुलिस ने ठेकेदार जयप्रकाश शाह की हत्या के मामले में गिरफ्तार करके जेल भेजा है, उसके जीवन की कहानी बेहद ही दिलचस्प है। आरजेडी नेत्री पल्लवी ठाकुर की नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के साथ अच्छी खासी जान पहचान थी। इस पूरे मामले के सामने आने के बाद से ही पल्लवी ठाकुर की तेजस्वी के साथ तस्वीरें वायरल हो रही है। पल्लवी ठाकुर भले ही जिला स्तर की आरजेडी नेत्री थी, मगर उसकी तमन्ना एक विधायक बनने की थी। पल्लवी ने कई भोजपुरी फिल्मों और टीवी सीरियलों में भी काम किया है, लेकिन इस काम में ज्यादा सफलता नहीं मिली। सफलता नहीं मिलने के बाद उसकी शादी करवा दी गई और उसके बाद की कहानी तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। जो उसका पहला पति था, उसके साथ पल्लवी की एक बेटी थी और जो तीसरा पति था, उसके साथ उसके 2 बच्चे हुए। पल्लवी ने अपने तीसरे पति के साथ मिलकर जयप्रकाश की हत्या का प्लान करवाया और उसे मरवा भी दिया। दोस्तों, ये वारदात हुई है बिहार के पश्चिमी चंपारण में। खेल ही गजब चला है वहां, यानी कि पूरा फिल्मी सीन। पल्लवी ठाकुर को राजनीति का चस्का लग चुका था, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। पल्लवी ठाकुर जयप्रकाश जो ठेकेदार था जिसकी उसने हत्या कर दी, उसके साथ अवैध संबंध रखती थी। उसके साथ कई बार नेपाल में जाकर रहती भी थी। जब इस बात की भनक अवनीश को यानी कि पल्लवी के तीसरे पति को पता चली तो उसने इसका विरोध किया। जब अवनीश ने पल्लवी की इस करतूत का विरोध किया तो पल्लवी और जयप्रकाश उसे मारने की धमकी दे रहे थे, लेकिन फिर जयप्रकाश और पल्लवी में कुछ झगड़ा हो गया। पल्लवी ने अवनीश के साथ मिलकर जयप्रकाश को ही मरवा दिया। राजनीति में आगे बढ़ने की पल्लवी की इतनी चाह थी कि जयप्रकाश के साथ उसने इसीलिए अवैध संबंध रखा था ताकि उसे राजनीति में यानी कि आरजेडी के क्षेत्र में काफी आगे वो बढ़ा दे। जब चीजें बहुत ज्यादा होती हुई नहीं दिखी और जयप्रकाश की तरफ से उसे कुछ चीजों में दिक्कतें आई तो उसने उसे मारने का प्लान कर लिया।
अब आप बताएं, क्या ये कहानी आपको फिल्मी नहीं लगी? खैर, आगे क्या हो रहा है और इस पे अभी की क्या ताजा अपडेट है, ये मैं आपको बताती हूँ। पुलिस का कहना है कि जयप्रकाश की हत्या अवैध संबंध के मामले को लेकर की गई। पुलिस के अनुसार ठेकेदार जयप्रकाश का आरजेडी नेत्री पल्लवी ठाकुर के साथ अवैध संबंध था। इसके बारे में उसके पति अवनीश सिंह को पता चल गया था। इस मामले को लेकर पल्लवी और अवनीश ने जयप्रकाश को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया और इसके लिए एक शार्प शूटर राजीव सिंह को कॉन्ट्रैक्ट दिया। 16 मई को जब जयप्रकाश किसी काम से मोतिहारी से पटना जा रहा था तो रास्ते में ही अपराधियों ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। इस घटना में जयप्रकाश की मौके पर ही मौत हो गई। इस मामले को लेकर आरजेडी नेत्री पल्लवी ठाकुर उर्फ निराली को गिरफ्तार किया जा चुका है। तो दोस्तों, अगर आप ये कहानी सुनकर चौंक गए हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये कहानी वाकई चौंकाने वाली है। अगर आपके नजर में भी या फिर आपके आसपास भी इस तरह की घटनाएं हुई है या फिर किसी को इंसाफ दिलाने की गुहार आप लगाना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कीजिए। आप हमारे मेल आईडी पर जाकर अपनी बातों को रख सकते हैं या फिर हमारे लैंडलाइन पर कॉल करके आप हमें जानकारी दे सकते हैं। आपकी जानकारी को हमारे यहाँ गुप्त रखा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।